चलमणी जी वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने धर्म को दिखावे का मात्र साधन बनाकर रखा है, जबकि समाजवादी पार्टी इस बारे में विश्वास नहीं करती है। धर्म दिखाने की चीज नहीं है, मानने की चीज है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इसीलिए तो घूम घूम के कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सपने में आए। कौन दिखावा कर रहा है? किसने गिरगिट की तरह रंग बदला? हम तो ये मानते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाता अगर इस सियासी पॉलिटिक्स में वो देख रहा होता किस तरह के बयान आ रहे हैं। एक सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई कि जिस औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ढहा दिया, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था कि नहीं था? वो आतताई था कि नहीं था? आज श्री कृष्ण भगवान अगर सपने में आएंगे तो वे जरूर पूछेंगे कि 5 साल तक सरकार रही, क्यों नहीं कुछ किया मथुरा के लिए? क्यों नहीं वहां पर सड़कें अच्छी बनाई? क्यों नहीं वहां पर जो लोग परिक्रमा करने जाते हैं उनको सुविधाएं दी? क्यों नहीं वहां पर सफाई व्यवस्था आपने की? और क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, जहां पर गंदगी थी, उसको क्यों नहीं ठीक किया? और ये भी सवाल पूछेंगे कि भगवान श्री राम के भक्तों से टैक्स लेकर भगवान श्री राम के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए जफर याब जिलानी जैसे व्यक्ति को क्यों खड़ा कर दिया? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो भगवान जरूर पूछ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि भगवान ने पूछा है, इसीलिए जवाब निकलने शुरू हुए कि स्वप्न में आने शुरू हुए। वरना ये तो हमेशा कहते रहे कि नहीं साहब, हम तो कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे। तीर्थ यात्रियों पर लाठियां बरसती थी, साधु संतों पर लाठियां बरसती थी, पंचकोशी परिक्रमा पर रोक लगाई जाती थी। जो लोग जय श्री राम कह देते थे उनको आतंकवादी मानकर जेलों में डाला जाता था, और जो आतंकवादी संकट मोचन में धमाका करते थे उनको पुरस्कृत करते हुए उनके मुकदमे वापस किए जाते थे। मुझे लगता है इन सारी बातों का जवाब भगवान राम भी लेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी लेंगे। और जो लोग अचानक मौसमी सियासत देखकर अचानक गिरगिट की तरह जिन्होंने रंग बदला है, जो टोपी लगाकर अचानक भगवान राम के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनते चले हैं, उनको इस प्रदेश की 24 करोड़ की जनता उनका इस बार सफाया करेगी, क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ठीक है, अब आपने टोपी पर निशाना साधा है। मनोज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन धर्मवीर जी बड़े देर से शांत बैठे हुए हैं। एक बार उनके पास आते हुए, धर्मवीर चौधरी जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या फिर धर्म का मुद्दा हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन बीएसपी उस तरह से कहीं नजर नहीं आती है। धर्मवीर जी, आप लोग पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद बीएसपी माहौल बनाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, चित्रा जी, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और हम अपनी ताकत इनको जमीन पर दिखाएंगे। अभी जो आप जिस मुद्दे पर डिबेट कर रही है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के सपने में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं आएंगे। इनके पिताजी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया बाबा साहब के संविधान ने, और ये स्वयं मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर बाबा साहब सपने में आएंगे तो इनको दलितों का हित सोचना पड़ेगा, तो बाबा साहब इनके सपने में नहीं आएंगे। और जिस बड़ी चतुराई से आप टीवी डिबेट में तुष्टीकरण परोस रही हैं, धर्म के नाम पर दो पार्टियों को लड़ा करके, ये आप भी जो है, अगर मैं कहूं कि मेरे सपने में बाबा साहब आते तो आप डिबेट नहीं करेंगी। लेकिन मैं अभी सलमणि त्रिपाठी कह रहे थे कि ये जो है, क्यों नहीं करूंगी? आप कहिए कि आपके सपने में आते हैं, सच बोलेंगे तब तो बोलूंगी। अब इस तरह से डिबेट में बैठकर स्वीकार कर लेंगे कि बाबा साहब हमारे सपने में आते हैं, बिल्कुल करूंगी। और बाबा साहब सिर्फ आपके तो है नहीं, बाबा साहब जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं, ठीक है ना? इस मुद्दे को डिरेल मत कीजिए और मीडिया पर ठेकरा मत फोड़िए। सर, चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, मीडिया का काम रिपोर्टिंग करना है, मीडिया का काम दोनों पक्षों को लोगों के सामने रखना है। मीडिया का काम चुनाव लड़ना या लड़वाना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अब मीडिया पर टिप्पणी मत कीजिए ना। आप टिप्पणी करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। मुद्दे पर आइए, जिस मुद्दे पर बहस के लिए बैठे हुए। मैं आपके बोलिए ना भाई, तो पूछ रही हूं सर, मैं आपके शब्द अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मैं डिबेट करने आया हूं आपसे और इनसे। मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूं धर्मवीर जी, ये जो कोशिश भी नहीं कर रही हूं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अखिलेश यादव जी के अभी थोड़े दिन पहले जिन्ना साहब आए थे जो सपने में, तो जिन्ना का राकलाप रहे थे। हाँ। ये जो सलमणि त्रिपाठी जी और ये जो दूसरे हमारे भाई बैठे हैं, ये धर्म की चाशनी को उड़ेलना चाहते हैं जनता के बीच में, क्योंकि ये अपने विकास कार्यों से जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। कभी ये इस तरीके का आचरण करेंगे, कभी उस तरीके का आचरण करेंगे। ये सलमणि भाई कह रहे थे अभी कि जाट 2 मरवा दिए समाजवादी पार्टी ने, गौरव और सचिन। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में खट्टर सरकार ने 32 जाट मरवा दिए थे गोली से, उस पर ये क्या टिप्पणी करेंगे? तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का एक ही चेहरा है कि ये कोई गोली से, कोई बुलडोजर से, ये जो है कोई जवाहर कांड करता है तो कोई बिकरू कांड करता है। इन ये विकास के मुद्दों से बहुत दूर है,
और ये धर्म की चाशनी को डालना चाहते हैं चुनाव में। जनता इनको नकार रही है, इसीलिए कभी ये राम की शरण में जाते हैं, कभी ये श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। चित्रा जी, इनकी पोल खुल चुकी है, ये जनता के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ये इस तरीके का चोला बदल बदल के कभी परशुराम के नाम पर, कभी जिन्ना के नाम पर, ये कभी गन्ने की बात नहीं करेंगे, ये कभी कपास की बात नहीं करेंगे, ये कभी 700 किसान मर गए उसकी बात नहीं करेंगे, ये सलमणि त्रिपाठी टहनी के इस्तीफे की बात नहीं करेंगे, ये 700 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए उत्तर प्रदेश में उसकी बात नहीं करेंगे, ये भगवान राम के ऊपर, भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने, ये समाजवादी पार्टी के लोग उसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। भ्रमित करने का काम एक साथ आपने 12-15 सवाल पूछ लिए हैं। सलमणि जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप टेनी की बात नहीं करेंगे, धर्म का चोला ओढ़ रहे हैं दोनों ही पार्टियां धर्म का चोला पहनकर मेन मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं, इसलिए कभी राम की एंट्री करवाई जाती है, कभी कृष्ण भगवान को लेकर आया जाता है, और दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो। नहीं चित्रा जी, देखिए धर्मवीर भाई ने सारे कांडों की चर्चा कर दी, एक कांड की चर्चा नहीं करते, वो है गेस्ट हाउस कांड, कि कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने घुस कर मारा था, किस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन मायावती जी के साथ क्या किया था, गेस्ट हाउस में जिंदा जलाने का प्रयास किया था, और तब धर्मवीर भाई भी भाग गए थे, चारबाग की तरफ भागते हुए नजर आए थे, और तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए थे, तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए थे। सुनिए धर्मवीर भाई, 2003 में हमारी सरकार गिरा करके, और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी, केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने कौन सा चुनाव लड़ा था ये भी आपको याद होगा, गरीबों की दलितों की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को गिराने में समाजवादी पार्टी के साथ में बीजेपी मिली हुई थी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, इसको भी गिरा बता एक एक करके बात रखेंगे, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। धर्मवीर जी, आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब तो सुनिए, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा प्लीज। धर्मवीर जी, आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब सुनिए प्लीज। धर्मवीर भाई, हम तो आप ही की व्यथा बता रहे हैं कि जब आप चारबाग स्टेशन की तरफ भाग रहे थे तमाम बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ, तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए थे, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बहन की जान बचाई थी, बहन जी को गेस्ट हाउस कांड से बचाया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता से हटा करके इनकी सरकार बनवाई थी 2003 में। अब देखिए इनको बता रहे हैं, इनकी व्यथा बता रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। अरे हम तो आप ही की बात कर रहे हैं, हम तो आप ही की व्यथा कथा बता रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? अरे मैं भी आप ही की बात कर रहा हूँ भाई, देने वालों के साथ मैं भी तो आप ही की बात कर रहा हूँ भाई, अरे कोई मैं बाहर की बात थोड़ी कर रहा हूँ। ब्रह्मदत्त गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देने वालों के साथ 4 साल से आप ही की बात सुन रहा हूँ, पूरा प्रदेश दोस्ती कर ली, ये सुन कर कान पक गए हैं आपके, हमारे जिन्होंने बुआ जी का प्रयास किया, उन बबुआ जी की टीम के साथ बुआ जी का समझौता चाहती है। साधु सन्यासियों का काम मंदिर में घंटा बजाना और जब नोट की माला पहनने की आदत पड़ जाती है, सत्ता संभालना योगियों का काम नहीं है, ये भोगियों का काम है, और भोगियों का काम है। तो बुआ बबुआ का नापाक गठबंधन होता है, और जब बुआ बबुआ का नापाक गठबंधन होता है तो हाथी अंडा देता है। आप 0 सीट पे आ गए और समाजवादी पार्टी 5 सीट पर आ गई, तो प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, दोनों लोग साथ साथ बोल रहे हैं, कैसे समझ में आएगा।